Srinagar airfield lies in the center of the Kashmir Valley, and its general elevation is more if we compare it to plains. So strategically, it is better to place an aircraft which has higher thrust to weight ratio, less response time due to proximity to the border, and is also equipped with better avionics as well as long-range missiles and air-to-ground as well. So MiG-29 aircraft fulfills all these criteria, due to which we are very much capable of taking enemy at both the fronts. और अधिक जानकारी के लिए एहरावत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एहरावत, MiG-21 की जगह अब MiG-29 के स्क्वाड्रन की तैनाती कितनी मजबूती ये प्रदान करेगा? जी हाँ, बिल्कुल, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अब लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे भी नजर रखी जाएगी। इंडियन एयरफोर्स ने कश्मीर घाटी में डिप्लॉय किया है। पहले MiG-21 था, अब उसको रिप्लेस कर दिया गया है MiG-29 से, जो कि पाकिस्तान के साथ साथ दुश्मनी देश जो है उसके साथ साथ चाइना पे भी कड़ी नजर रखेगा। हालांकि मैं आपको बताता चलूं, अगर 15 अगस्त की सेलिब्रेशंस के साथ साथ अभी कश्मीर घाटी के अलग अलग हिस्सों में ड्रिल चल रही है, वही अगर हम बात करें अलग अलग विमानों की भी अभी कश्मीर घाटी में ड्रिल चल रही है, तो इससे साफ तौर से दुश्मन को काफी ज्यादा खतरा हो सकता है। हालांकि इसके साथ साथ जो भी दुश्मनी मुल्क है, चाहे अगर हम चीन की बात करें या उसके साथ साथ पाकिस्तान की बात करें, हालांकि MiG-29 फिलहाल अभी डिप्लॉय कर दिया गया है। अभी डिफरेंट प्रैक्टिसेस भी इनकी चल रही है। जी बिल्कुल, एहरावत जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो एहरावत ने जिस तरीके से ग्राउंड जीरो से तमाम जानकारी दी है, MiG-21 की जगह अब MiG-29 की तैनाती होगी, जिससे कहीं ना कहीं और मजबूती तो मिलेगी ही, क्योंकि आधुनिक तकनीक से लैस है। इसके साथ ही न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चीन पर भी नजर रखी जा सकेगी। 1 मिनट की पूरी रिपोर्ट देखिए। भारत ने पाकिस्तानी और चीनी दोनों मोर्चों से खतरों से निपटने के लिए श्रीनगर हवाई अड्डे पर MiG-29 लड़ाकू विमानों का एक स्क्वाड्रन तैनात किया है। श्रीनगर हवाई अड्डे पर इसे MiG-21 स्क्वाड्रन की जगह तैनात किया गया है, जो पारंपरिक रूप से पाकिस्तान से खतरे की देखभाल में तैनात था। MiG-21 की तुलना में MiG-29 के कई फायदे हैं। 2019 में बालाकोट हवाई हमले के बाद पाकिस्तानी आतंकवादी शिविरों पर F-16 को मार गिराने में भी कामयाब रहा। MiG-29 की बात करें तो ये बहुत ही लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों और हवा से जमीन पर मार करने वाले हथियारों से लैस किया गया है और सशस्त्र बलों को दी गई आपातकालीन खरीद शक्तियों का उपयोग करते हुए इसे घातक हथियारों से लैस किया गया है। हवा से हवा में ईंधन भरने की क्षमता की वजह से इसकी रेंज लंबी है। MiG-29 में युद्ध के दौरान दुश्मन के विमानों को जाम करने की क्षमता है, साथ ही ये नाइट विजन चश्मे के साथ भी काम करने में सक्षम है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं घाटी में आतंक के खिलाफ जो लड़ाई है वो और भी तेज जो है वो होगी। दरअसल अब आईएफ यानी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से गरुड़ कमांडोज की जो तैनाती है वो यहां पर की जा रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की घाटी में अब गरुड़ कमांडोज की तैनाती यहां पर हो रही है। गरुड़ कमांडो आधुनिक और नई तकनीक से लैस हैं। श्रीनगर में गरुड़ कमांडो ने आतंक के खिलाफ ड्रिल भी यहां पर किया है। आतंक के खिलाफ ड्रिल करते हुए भी यहां पर गरुड़ कमांडोज नजर आए। आपको बताएं कि घाटी में जो तैनाती है वो किस तरीके से की गई है, उसकी 2 तस्वीरें आप देखिए। आधुनिक जो हथियार है उससे गरुड़ कमांडोज पूरी तरीके से लैस हैं और किसी भी तरीके की आतंकी घटना अगर होती है तो उसके खिलाफ लड़ने के लिए, उसे पूरी तरीके से निस्तर नाबूद करने के लिए सक्षम है गरुड़ कमांडोज। इन्हें पूरी तरीके से आधुनिक हथियार जो लेटेस्ट वेपन्स हैं उनसे लेस किया गया है और इसके साथ ही जो पूरी घाटी है उस पर खास तौर पर नजर गरुड़ कमांडोज की रहेगी। आईएफ की तरफ से इन गरुड़ कमांडोज को घाटी में तैनात किया गया है। और इसी बीच फिर से चलते हैं ग्राउंड जीरो पर। हमारे सहयोगी लोमस हमारे साथ जुड़ गए हैं। लोमस, क्या बड़ी खबर है आपके पास? बिल्कुल प्रियंका, मैं आपको बता दूं कि सहारनपुर से बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, जहां पर बजरंग दल के एक नेता को शुक्रवार को कुछ अज्ञात लोग गोली मार देते हैं। हालांकि बजरंग दल के नेता के हाथ में ये गोली लगती है। गनीमत है कि उनको अस्पताल ले जाया जाता है, जहां पर पुलिस जब पहुंचती है, पुलिस उनका बयान दर्ज कराती है, तो ये पता चलता है कि जो अज्ञात लोग आए थे वो कहीं ना कहीं एक का नाम शहनवाज था और दूसरे का नाम शाहरुख था। अब पुलिस दोनों की तलाश में जुट गई है और साथ में यह भी कहा जा रहा है कि लंबे समय से दोनों ही आरोपी घात लगा के बैठे थे। पहले तो रेकी करते हैं और रेकी करने के बाद जब उन्हें यह पता चलता है कि कहीं ना कहीं वो अपने घर के पास घूम रहे होते हैं, तभी अज्ञात लोग आकर के उनके ऊपर फायर कर देते हैं। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस अब तहकीकात करते हुए दिखती हुई नजर आ रही है। अब देखते हैं इसी मामले में 1 मिनट की रिपोर्ट।
यूपी के सहारनपुर में उस समय हड़कंप मच गया जब वीएचपी और बजरंग दल के नेता अभिषेक पंडित पर जानलेवा हमला हुआ, जिसमें अभिषेक गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने अभिषेक पंडित को अस्पताल में भर्ती करवाया। इस हमले में हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए एसएसपी ने कई टीमों का गठन किया है। जो भी घटनाक्रम है उसकी जानकारी कर तहरीर के आधार पे और अग्रिम साक्ष्यों के आधार पे त्वरित कार्रवाई पुलिस द्वारा की जाएगी। जिले के सभी तमाम आलाधिकारी यहाँ मौजूद हैं और सभी पक्षों से वार्ता कर कार्रवाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि पहले भी अभिषेक पर कई बार जानलेवा हमले हो चुके हैं। वीएचपी के कार्यकर्ता और नेता ने सलमान और शाहनवाज नाम के युवकों पर गोली चलाने का आरोप लगाया है। कार्यकर्ताओं ने बताया कि अभिषेक पंडित का कुछ साल पहले गौकशी रोकने को लेकर इन युवकों से विवाद हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट और रिपब्लिक भारत। मुरादाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे दें कि बीजेपी नेता की हत्या मामले में पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की है। आपको बता दें कि वीरवार को